हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों उसी चैप्टर को हम आगे करेंगे, उसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं इस चैप्टर में, और उसके आधार पे हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। तो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम, और फिर आगे ऐसे ही चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर आप बोल सकते हैं चैप्टर 3 है ये। दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो इसमें क्या करना है आपको, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म असंगत या संगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि इनमें से कौन से पेयर, कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने पता किया था कि संगत और असंगत कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम पता करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो चलिए इसको पता करने की कोशिश करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है बच्चों, तो जैसे फर्स्ट वाला ही देखिए आप, फर्स्ट वाला पहला पार्ट इसका। तो इसमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x मतलब 1, a1 1 हो गया। पहले के साथ क्या था, a1 1 है। और देखिए दूसरे समीकरण में क्या है, a2 2 है। फिर उसके बाद 1/2, b1 और b2 भी 1 एंड 2 हैं। फिर उसके बाद c1 एंड c2 की बात की जाए तो 5/10 है ये, और 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये भी 1/2। यानी कि आप बोल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और ये बराबर है c1/c2 के। सब बराबर आए हैं, तीनों यहाँ पे इक्वल आ गए। तो अब देखिए अगर तीनों इक्वल आते हैं, तीनों बराबर आते हैं, तो क्या केस होगा, कौन सा केस यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो तीनों बराबर आने पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये संगत होगा। कौन सा होगा बच्चों, संगत होगा। तो इसको देखिए एक बारी, संगत कैसे होगा। हमने तीनों केसेस किए थे और इसमें संगत किस हिसाब से आ रहा है ये आप चेक करिए। संगत मतलब बच्चों यहाँ पे तीनों बराबर हैं और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। यानी मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि जो लाइन है वो कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर बन रही होंगी, यही मतलब है। तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि कोइंसिडेंट या फिर संगत तभी होते हैं पेयर, जब दोनों एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि या तो एक या उससे ज्यादा हल हो, तो आप इनको संगत बोल सकते हैं। तो ये संगत है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह आप बाकियों को भी चेक करेंगे। सेकंड वाला देखिए, पहला संगत है, दूसरा क्या है, a1 यहाँ पे 1 है और a2 3 है। फिर
B1 -1 और B2 -3 और C1 कितना है, C1 8 है और C2 16 है बच्चों। क्या है, 8 और 16 है। अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/3 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1/3 हो गया। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो लास्ट वाला 1/2 हो गया जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ये C1/C2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे कौन सा केस होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन होगा, एक भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एक भी हल नहीं होगा, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर बनती हैं। तो यहाँ पे ये असंगत का केस आ गया। बस इसी तरह आपको पता लगाते जाना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही चेक करेंगे। अगले वाले यहाँ पे क्या है, तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे उसको देखिए। इसमें भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, A1 है 2 और A2 है 4। इसी तरह B1 है 1 और B2 है -2। इसी तरह C1 है -6 और C2 है -4। यही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, लेकिन ये 1/2 माइनस का है बच्चों, यानी कि 1/2 और -1/2 बराबर नहीं होते। इस तरह आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो A1/A2 ही बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो ये संगत हो गया, ये संगत हो गया। अब बच्चों इसका आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मैं एक का, किसी भी एक का ग्राफ बनवा के यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। तो देखिए तीसरे वाला संगत है, तो इसका जो संगत है उसी का हमें ग्राफ बनाना यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो तीसरा है उसका हम यहाँ पे एक बारी ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए 2x + y -6 = 0 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगली वाली इक्वेशन हम वो लिख लेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। जो पहला हमारे पास समीकरण है इसको x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 2x + y = 6 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा -6 को, तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि साइन बदल जाता है जब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं हम। अब देखिए दूसरे का भी जो y है इसका भी पक्षांतरण हम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x = 6 - y। पक्षांतरण करते टाइम आपको पता है बच्चों जो साइन है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। फिर 2x है तो इसको यहाँ पे ये x रह जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है बच्चों, भाग में चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। x और y के लिए अगर यहाँ पे अगर y आप यहाँ पे 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए y को 0 रख के x = 6 - 0/2। तो 6 में से 0 माइनस हो गया तो 6 ही बचेगा, 6/2, 2 × 6, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे y 2 होगा, y को अगर हम 2 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 6 - 2/2।
और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4 हो गया, और ये 2, तो 2 दूनी 4। तो अगर y 2 होगा तो x भी 2 ही आ जाएगा। तो अब जो दूसरा समीकरण है, सेकंड इक्वेशन है बच्चों, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, लिख लेते हैं। फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, हम x और y को सॉल्व करेंगे। तो x को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 4x माइनस 2y, और 4 को पहले दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 4, और फिर माइनस 2y को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे अगर हम करते हैं तो x यहाँ पे बच गया 4 प्लस 2y है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे x और y के लिए। तो अगर हमारे पास y 0 है, y यहाँ पे अगर 0 रख के देखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 0 बटे 4। तो 4 बटे 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास y 0 है तो x 1 होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं y 2 है तो x कितना हो जाएगा, y 2 है, यहाँ पे रख के देख लीजिए, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 बटे 4 नीचे है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 4 बटे 4, तो 2 गुना 2 4 कर दिया हमने यहाँ पे, और 4 प्लस 4 8 हो जाता, 8 बटे 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया बच्चों। यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, तो ये 2 आ गया। अब देखिए कि अगर हमारे पास y 2 है तो x भी 2 होगा। पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं समीकरण के अकॉर्डिंग। तो पहला समीकरण हम देखते हैं, पॉइंट्स कौन से हैं। x अगर 3 है तो y 0 है, और x अगर 2 है तो y भी 2 है। एक तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। और कौन से पॉइंट्स आ गए बच्चों, और देखिए अगर यहाँ पे x 1 है तो y 0 है, और अगर x 2 है तो y भी 2 है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, इन पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो हम ग्राफ बनाएंगे उसी हिसाब से। इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ये x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाली साइड y एक्सिस और y डैश। अब यहाँ पे 1 2 3 4, इससे आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 और 4, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब बच्चों हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहले हम उस पे ध्यान देंगे। तो देखिए जो पहली इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स हैं वो है 3 0 और 2 2। ये पहले समीकरण के पॉइंट आए थे। तो 3 मतलब x 3 है तो x को हम 3 तक लेके जाएंगे, और y तो 0 है ही। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया। क्या हो गया ये पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं कि 3 और 0 है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे तो 2 और 2 हो गया, x 2 यहाँ पे जाएगा और y 2 यहाँ पे है, मतलब ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं तो लगभग यहाँ पे मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 2। अब हम
जो दूसरी इक्वेशन है उसके पॉइंट्स देखेंगे हम, ये पॉइंट 2 2 हो जाता है। अब दूसरी इक्वेशन के क्या पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, 1 और 0, 1 0, और दूसरा पॉइंट है 2 2। तो x 1 है, y 0 है, तो यहां पे आ गया ये, और उसके बाद 2 2 मतलब इसी जगह इसी पॉइंट पे 2 2 तो सेम पॉइंट रहेगा बच्चों। तो अब इसको हम मिला देंगे, जो ये लाइंस हैं हमारे पास इनको हम मिला देंगे। तो एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण ये है हमारे पास। अब देखिए कि हम समीकरण के नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जो पहला समीकरण था उसका क्या नाम होगा, वो क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण था। और जो दूसरा समीकरण था वो था 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण था बच्चों। इस तरह से आप इसके ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ पे यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन, क्या है, वन सॉल्यूशन मिला है, एक सॉल्यूशन मिला है। और वो सॉल्यूशन कौन सा है, 2 2, क्या है, 2 2 सॉल्यूशन है। अब बच्चों वन सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हमने यही तो यहां पे निकाला था कि ये कंसिस्टेंट है, ये संगत है, कंसिस्टेंट है, और इसका वन सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। तो इसी तरह बच्चों अगले वाला क्वेश्चन भी आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर ये कंसिस्टेंट है, संगत है, तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो ये सारे पार्ट्स मुझे लगता है अब आप कर सकते हैं। ग्राफ भी बनाना आता है आपको, और आपको चेक भी करना आता है कि किसका एक सॉल्यूशन है, किसके ज्यादा सॉल्यूशन, और किसका एक भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हम संगत यानी कंसिस्टेंट। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक भी हल नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, असंगत। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पांचवा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इसमें आपको क्या क्या चीज दी गई है, पहले तो ये चेक करिए कि यहाँ पे आपके सामने कौन सी चीज है। फिर उसके बाद ये जब आपको पता लग जाता है कौन सी चीज है, तो आप देखिए कि सॉल्यूशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आपको विमाएं बतानी है उसकी, कि विमाएं क्या होंगी, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे क्या हो सकती है, वो आपको बतानी है। तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं, ये आपको चेक करना है, ये देखना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखो, ट्राई करके देखो, क्या आप सोल्व कर पाते हो इसको। फिर हम यहाँ पे साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए कि इसमें बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है, मतलब नहीं दी हुई, तो उसी चीज को हम मान लेते हैं x और y। तो माना बाग की लंबाई x मीटर है और बाग की चौड़ाई कितनी होगी, माना बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी, हम y मीटर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई x मीटर और y मीटर हो सकती है। अब देखिए कि बाग, अगर हम एक बाग बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है। इसकी जो लंबाई है वो तो हमने x मीटर मान ली है, और जो चौड़ाई है वो यहाँ पे y मीटर मान ली है।
अब बच्चों आप खुद बताइए कि एक बाघ है उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। पहले तो आप परिमाप बताइए कि एक बाघ का परिमाप कितना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि भाई बाघ कौन सा है, मतलब क्या शेप है बाघ की। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बाघ एक आयताकार है। कैसा है? आयताकार है, मतलब आयत के आकार का, यानी रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l+b, 2l+b। तो लंबाई को बच्चों L बोल सकते हैं लेंथ, और चौड़ाई को हम B बोल सकते हैं। ठीक है, अब परिमाप है 2l+b। ठीक है, ये परिमाप होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम जोड़ के उसको 2 से अगर गुना कर दें तो परिमाप आ जाता है। लेकिन अगर अर्ध परिमाप की बात की जाए तो क्या करेंगे? अर्ध परिमाप, तो जैसे कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, परिमाप का आधा बोल सकते हैं आप। तो आसानी से निकाल सकते हैं हम 2 × l+b। तो इसका आधा ही तो करना है, आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, निकल गया अर्ध परिमाप। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, l+b यहाँ पे बच जाएगा। बस यही तो हमें करना है, यही निकालना है। अब देखिए, अर्ध परिमाप हमें पता है कि l+b हम निकाल सकते हैं, l+b से हम निकाल सकते हैं। तो इसका अर्ध परिमाप दिया है बच्चों, 36 मीटर दिया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए, अर्ध परिमाप मतलब l, l यहाँ पे x है, तो x+y यही होगा, x+y बोल सकते हैं अर्ध परिमाप को यहाँ पे हम। तो x+y किसके बराबर दिया है? 36 मीटर के बराबर। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? x+y, x+y, ये अर्ध परिमाप हो गया x+y। और किसके बराबर दिया है? क्वेश्चन में दिया है ये तो 36 मीटर के बराबर, तो इसको 36 मीटर के बराबर हम लिख देंगे, और ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। अब दूसरा समीकरण हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए, क्वेश्चन से ही पता लगेगा हमें। इसमें बोला गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई ये हिस्सा हो गया बच्चों। ठीक है, ये लंबाई हो गई, तो ये चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर ज्यादा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लंबाई में से अगर हम चौड़ाई माइनस करें तो 4 मीटर आएगा? यही तो बात हुई कि लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हम लंबाई में से चौड़ाई माइनस करें तो 4 मीटर आएगा। या फिर जैसे इन्होंने बोला है उसी तरह से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने बोला है लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेकिन ये बराबर नहीं है। लंबाई से चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई होगी, तो मतलब ये ज्यादा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें चौड़ाई में भी 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। क्या हो गया दूसरा समीकरण? ये हो जाता है x = y+4। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बच्चों, दूसरा समीकरण अगर हमारे पास है तो दोनों समीकरण आ गए। हमें निकालना क्या है? हमें तो जो चाहिए, जो निकालना है, उसी पे फोकस करेंगे ना हम। तो अब हमें विमाएं चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई मतलब x और y का मान हमें चाहिए। तो हम कैसे इसको हल कर सकते हैं? हमने कौन सा तरीका सीखा है अभी तक? हमने ग्राफीय विधि सीखी है, ग्राफ का मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो तरीका सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे हम। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं x और y के लिए। तो समीकरण 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है यहाँ पे। ये समीकरण एक यहाँ पे सॉल्व होगा x के लिए और y के लिए। तो अगर यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि x को यहाँ पे हम, y यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, पहले समीकरण की बात कर रहा हूं, x + y की जगह मैं 16 लिखता हूं।
तो ये 36 है, तो x कितना आ जाएगा 36 माइनस 16 और ये हो जाएगा 20। तो x कितना आ गया 20 आ गया। अगर y मैंने 16 माना तो x आ गया 20। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि y को 20 मान लेते हैं भाई, तो x कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि अगर y की जगह यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर 16 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट करके देखते हैं हम समीकरण 2 के लिए यहाँ पे हल करके हम देखेंगे। समीकरण 2 में देखिए, अगर मैं बोलूं y यहाँ पे 0 मान लेते हैं, y को 0 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। y 0 मान लिया तो x 4 है। अगर हम y को 8 मान लेते हैं तो x कितना होगा, समीकरण 2 में फिर से देखिए, x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा बच्चों। 8 प्लस 4 कितना होता है, ये 12 होता है। तो x हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए दोनों समीकरण के हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, दोनों को x और y के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, x अगर 20 है यहाँ पे तो y कितना है 16 है, और x अगर 16 है तो y 20 है। पहले समीकरण के पॉइंट क्लियर हैं। अब दूसरे समीकरण के पॉइंट देखिए, x अगर 4 है तो y 0 है और x अगर 12 है तो y 8 है। इसी की मदद से, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम क्या बनाएंगे, हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ बना के देखते हैं। फिर से हम एक्सिस बना देंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव का, ये y और ये y डैश। इस पे बच्चों हम नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो समीकरण है, पहले समीकरण के क्या क्या पॉइंट हैं आपको पता है। पहले समीकरण के 20, x है तो y 16 है, और y अगर x 16 है तो y 20 है, ये पता है समीकरण 1 के। और अगर समीकरण 2 की बात कर दी जाए तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में x अगर 4 है, x 4 है तो y 0 है, और अगर y हमारे पास x अगर 12 है तो y 8 है। यही है दोनों समीकरण हमारे पास, आप देख सकते हैं। ये देखिए, x अगर 4 है तो y 0 है, और x अगर 12 है तो y 8 है। अब हमें पॉइंट्स देखने हैं बच्चों की, ज्यादा से ज्यादा 20 तक पॉइंट गए हैं। ठीक है, और एक पॉइंट 16 है, एक 12 है, एक 8 है। तो सारे पॉइंट हमें 4 के मल्टीपल्स में दिख रहे हैं, 4 के गुणज में दिख रहे हैं। तो हम एक एक पॉइंट ना लिख के हम 4-4 के गैप में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे 4, फिर 8 लिख सकते हैं, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24। इस तरह से हम ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए कि नेगेटिव में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, -4, -8, -12, -16, -20, -24, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, और ये माइनस के आ जाएंगे। अब है बच्चों ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो किस प्रकार से, किस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, ये यहाँ पे देखना है। पॉइंट्स हैं, जो पहली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स आप यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। तो 20 है x,
x 20 है तो x को हम 20 तक ले जाते हैं, और y कहाँ कितना है, y 16 है तो हम 16 तक लेके जाते हैं, और इनकी जो सीधी रेखा में पॉइंट पड़ेगा इन दोनों को मिला के, वो पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो x 20 है इस पॉइंट पे और y 16 है, लिख सकते हैं हम ये। फिर दूसरा पॉइंट इसका है x 16 है और y 20 है, तो यहाँ पे x 16 हो गया और y कितना हो गया, 20 हो गया। तो इनको अगर हम मिलाते हैं तो ये यहीं कहीं मिलेंगे, ये यहीं कहीं मिलते हुए नजर आएंगे। तो बच्चों अब देखिए ये कितना हो गया, x 16 और y 20। अब इसको आप एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिए कि जो इक्वेशन 2 बनी है, समीकरण 2 के पॉइंट्स आए हैं वो है 4 और 0। तो 4 यहाँ पे हो गया और 0 यहाँ पे हो गया, मतलब पॉइंट एक तो यहीं पे आ गया, दूसरा है 12 और 8, x 12 है और y 8 है, मतलब यहाँ पे कहीं हमें पॉइंट मिलेगा, कितना, x 12 है और y 8 है, और ये 4 और 0, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इनको हम यहाँ पे मिलाते हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाते हैं। तो ये देखिए कि अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे ऐसे मिलते हुए नजर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो जो ये पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं ये मिलेंगे 20 और 16 पे, दोनों लाइंस यहाँ पे मिलेंगी, 20 और 16 पे मिलेंगी, कितना, 20 और 16 पे मिलती हुई नजर आएंगी। और 20 और 16 पे अगर ये लाइन मिल रही है, ठीक है, 20 और 16 पे ये यहाँ पे 20 होगा और यहाँ से ये पॉइंट 16 होगा, यहाँ पे ये लाइन्स हमें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए कि यहाँ पे x कितना हो जाता है, x हो जाता है 20 और y कितना है, y है 16, 20 और 16। तो हमें यही तो निकालनी थी, x और y निकालने थे, तो x 20 आ गया, y 16 आ गया, मतलब लंबाई कितनी आ गई, लंबाई क्या थी, लंबाई हमने x मानी थी और x कितनी है, 20 है, तो लंबाई 20 मीटर आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसको नोट डाउन आप कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, इसको आप नोट डाउन करें। तो देखिए बच्चों हमने इसको कैसे सॉल्व किया, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए आप ध्यान से। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसी तरह के आपके पास और भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो अगर ये आ गए आपको तो बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि क्या दिया है और क्या निकालना है, बस काम हो गया। यहाँ पे हमने जो निकालना था उसको तो मान लिया, x और y, क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, जिसको हमने x और y मान लिया। और फिर हमें अर्ध परिमाप दिया है इसका, तो परिमाप का हमें पता है कि एक आयतकार का परिमाप क्या होता है, 2l + b परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, मतलब अर्ध मतलब आधा, तो हम उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हम इक्वेशंस बना देंगे, किस किस से, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक तो इसका इस्तेमाल करते हुए और एक इसका इस्तेमाल करते हुए हम 2 समीकरण यहाँ पे बना देंगे। वही किया बच्चों हमने, 2 समीकरण यहाँ पे हमने बना दिए। फिर हमें इनके हल निकालने हैं, हल ढूंढना है। तो हल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ग्राफीय विधि आती है अभी तक, तो उसी विधि का इस्तेमाल करके, उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो देखिए हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ के लिए हमने पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए, और पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्राफ में हमने पॉइंट्स बनाए, और जहां पे वो दो लाइन मिलती हैं वो आ जाता है सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन वही होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और दो लाइन इंटरसेक्ट देखिए की हैं x 20 और y 16 पे, तो हमारी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आ जाती है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं वो आप अच्छे से एक बारी दोबारा से प्रैक्टिस करें उनको, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।